जय हिंद। वापस से 3 आईपीओ आ रहे हैं, 2 एक साथ क्लैश कर रहे हैं, 2 एक साथ क्लैश कर रहे हैं, जिसमें आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं क्विकली कुछ नंबर्स के बीच में, यानी ओखला और स्टड्स आईपीओ का। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। क्विकली 5 मिनट में देख लेते हैं कि भाई स्टड्स में एक लॉट का पैसा अगर मेरे पास है तो क्या मैं स्टड्स में लगाऊं या ओखला में लगाऊं। चलो मेरे पास पैसा भी है, 2 लॉट का पैसा है, 3 लॉट का पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तो क्या दोनों में लगाना इंपॉर्टेंट है या नहीं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अलॉटमेंट चांसेस कैसे बढ़ाएं, स्टड आईपीओ, ओखला आईपीओ। ओखला आईपीओ का जब डिटेल्ड एनालिसिस करे थे तब उस ब्रैकेट में कोई आईपीओ नहीं था, उसके बाद 2 ने बाजी मार ली, यहां पर 2 आईपीओ और आ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ओखला और स्टड्स, ये दोनों आईपीओ एक साथ क्लैश करने वाले हैं। फिर ये दोनों आईपीओ एक साथ क्लैश करने वाले, मोस्टली ओखला का पैसा जो है वो लेंसकार्ट के लिए फ्री होगा। और फिर आ गया ये बिलियन ब्रेन्स यानी कि ग्रो, ब्रैकेट में देख सकते हो ग्रो का आईपीओ आ गया, और मोस्टली सबका पैसा इसके लिए फ्री हो जाएगा। ये लेकर ही ऐसे टाइम पर आए हैं। हम लोगों ने कंपैरिजन के लिए मांगे थे 300 कमेंट, भाई साहब 614 कमेंट्स, कंपैरिजन 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 कंपैरिजन। चलिए फिर कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले बात करते हैं अगर ओखला की। अच्छा, दोनों जो आईपीओ है ओखला और स्टड्स दोनों फुल ओएफएस है, तो वो वाला पॉइंट तो डिस्कस करने का फायदा ही नहीं है। यहां पर एसेट्स की बात करें तो रीसेंट एसेट्स दिखा रखे हैं 3000 करोड़ के आसपास और 2500 करोड़ की सेल्स मान के चलिए, और समवॉट अराउंड 250 से 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। स्टड्स की अगर बात करते हैं तो भाई 3000 करोड़ के सामने सिर्फ आपके 600 करोड़ के एसेट्स हैं, और सेल्स वहां पर थी कुछ 2500 करोड़ के आसपास की, जबकि यहां पर है सिर्फ 500 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट भैया जो ये पूरे साल में कमाएंगे 80 करोड़ का, वो ओखला सिर्फ एक क्वार्टर में कमाकर जा रहा है। बोरोइंग्स दोनों की फ्री है, देखिए ये भी डेट फ्री कंपनी है, वो भी डेट फ्री कंपनी है, तो अगेन ये पॉइंट डिस्कस करने का भी फायदा नहीं। कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें और फिर अभी तक सब्सक्रिप्शन कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। देखो यहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी है 16% के आसपास, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 20% के आसपास। अगर उधर की तरफ चलते हैं तो यहां पर ओखला में क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32, डबल हो गया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी एक अच्छा खासा है। अच्छा, एक और चीज कंपैरिजन देखो, यहां पर भी 5 का प्राइस टू बुक वैल्यू है और यहां पर भी 5 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। दोनों ओएफएस, दोनों डेट फ्री, दोनों का प्राइस टू बुक वैल्यू 5 है। बट ये सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है। जो पीएसयू स्टॉक्स होते हैं उनका प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम रहता है, 1, 1.5, कहीं कहीं तो अंडर वैल्यूड भी मिल जाएंगे आपको। होमवर्क ये है ढूंढ लेना कौन कौन से प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं जरा नेक्स्ट पे, अभी तक का सब्सक्रिप्शन कैसा रहा। देखो ये आज ही ओपन हुआ है, 0.67 हो गया। रिटेल वाला फुल सब्सक्राइब हो गया, हालांकि छोटा आईपीओ है वो 1600 करोड़ का है, ये 500 करोड़ का है, और 0.70 प्रोबेबली थ्रू आउट द डे पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा। ओखला की बात करते हैं, ओखला को 1.5 दिन हो चुका जब अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्यूआईबी यहां पे भी ऑलमोस्ट 0 ही है। एचएनआई कैटेगरी 3 टाइम्स हो गई, रिटेल 1.8, ये एम्प्लॉय कैटेगरी 5 टाइम्स हो गई, और ये 1.53 के आसपास हो चुकी है। तो अभी तक तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन एज ऑफ नाउ चल रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, देखिए ट्विटर टेलीग्राम पे में हमारा जो फाइनल वर्डिक्ट होता है ना, बिल्कुल एसएमई आईपीओस के लिए स्पेशली, जैसे मैंने कल यहाँ जयेश लॉजिस्टिक्स के लिए भी डाला था, तो ट्विटर टेलीग्राम पे मैं सब कुछ अपडेट करता हूं। लास्ट मिनट कॉल क्या आ रहा है, क्या पता मार्केट जैसे आज डाउन है, क्या पता मार्केट और टंबल डाउन कर जाए, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा। दोनों कम्युनिटीज का बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है, वहां पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। आ जाते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पर। भाई रैंकिंग वाइज कंपैरिजन में तो नो डाउट कौन जीता। एक लॉट का पैसा है तो डेफिनेटली ओखला में लगाना है, अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है। अगर दूसरे लॉट का पैसा है और रिस्क ले सकते हो तो स्टड्स में जाना है, तो स्टड्स में जाना है, ये ध्यान रखिए। अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है तो ओखला में लगाइए। एचएनआई कैटेगरी का पैसा है 2 लाख, तो भी ओखला में लगाइए। अगर पैसा लिमिटेड है
तो सोचूंगा मैं कि भाई यार स्टड्स के बारे में नहीं यार, मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि पैसा लिमिटेड है। अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो स्टड्स में लगाइए। ओखला की बात करें तो भाई देखो 10 से 20% के आसपास गेन्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और स्टड्स की बात करूं, देखो यहां पर क्या होगा, ओखला आईपीओ भी बड़ा है, नंबर्स भी अच्छे हैं और अलॉटमेंट भी मिल जाएगी। ओखला स्टड्स में क्या होगा, 500 करोड़ का आईपीओ, तो अलॉटमेंट के चांसेस भी समझ के चलो थोड़े से कम हो जाएंगे, इसलिए मैं ओखला को प्रायोरिटी दे रहा हूं। स्टड्स की बात करूं तो समवट अराउंड 8 to 15%, 8 भी नहीं, इसे 7 ही लिखता हूं, 7 to 15% के आसपास लिस्टिंग इन बनेंगे। ये हो गया दोनों का कंपैरिजन कुछ नंबर के बेसिस पे। एसेट्स ओखला के ज्यादा, रिजर्व ज्यादा, फाइनेंशियल रेशियोज भी बेटर नजर आ रहे हैं, तो पहली प्रायोरिटी रहने वाली है ओखला को। इसी तरीके स्टड्स और लेंस कार्ड का एक कंपैरिजन करके देने वाला हूं। देखते हैं आज या कल में प्रोबेबली लेंस कार्ड के डिटेल्ड एनालिसिस भी बना दूंगा, कुछ अंदर की बहुत बातें उसके बारे में पता चली हैं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड यस ट्विटर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।